नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 106 अध्याय षटधिकशततमोध्याय। यहाँ भीष्म के द्वारा पराजित पांडव सेना का पलायन और भीष्म को रोकने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को अर्जुन का रोकना। संजय कहते हैं, ततः पिता तव क्रुद्धो निशितै सायकोत्तमै आजघानारणे पार्थन सहसेनान् समन्ततः। कि महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत कुपित हो रणभूमि में अपने तीखे एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा सेना सहित कुंती कुमारों को सब ओर से घायल करने लगे। उन्होंने भीमसेन को 12, सात्यकी को 9, नकुल को 3 और सहदेव को 7 बाणों से घायल करके राजा युधिष्ठिर की दोनों भुजाओं और छाती में 12 बाण मारे। तदंतर धृष्टद्युम्न को भी अपने बाणों द्वारा बींध कर महाबली भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की। तब नकुल ने 12, सात्यकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 तथा युधिष्ठिर ने 12 बाण मारकर पितामह भीष्म को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे 5-5 बाणों द्वारा सात्यकी और भीमसेन में से प्रत्येक को घायल किया। पहले सात्यकी को चोट पहुंचाकर फिर भीमसेन पर गहरा आघात किया। तब उन दोनों ने भी अंकुशों से महान गजराज के समान सीधे जाने वाले 3-3 बाणों द्वारा ब्राह्मण प्रवर द्रोणाचार्य को घायल करके तुरंत बदला चुकाया। सौबीर, कितब, प्राच्य, प्रतीच्य, उदिच्य, मालव, अविशाह, सूरसेन, श्रेवी और वसाती देश के योद्धा शत्रुओं के तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी संग्राम भूमि में भीष्म को छोड़कर नहीं भागे। इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए हुए अन्य भूपाल भी हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए पांडवों पर आक्रमण करने लगे। राजन, पांडवों ने भी पितामह भीष्म को घेर लिया और चारों ओर से रथ समूहों द्वारा घिरे हुए अपराजित वीर भीष्म गहन वन में लगाई हुई आग के समान शत्रुओं को दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे। रथ ही उनके लिए अग्निशाला के समान था, धनुष ज्वालाओं के समान प्रकाशित होता था। खड्ग, शक्ति और गदा आदि अस्त्र शस्त्र समाधि का काम कर रहे थे। बाण चिंगारियों के समान थे। इस प्रकार भीष्म रूपी अग्नि वहां क्षत्रिय शिरोमणियों को दग्ध करने लगी। उन्होंने स्वर्णभूषित गृध्र पंखयुक्त तेज बाणों तथा कर्णी, नालिक और नराचों द्वारा पांडवों की सेना को आच्छादित कर दिया। तीखे बाणों से ध्वजों को काट डाला और रथियों को भी मार गिराया। ध्वजाएं काटकर उन्होंने रथ समूहों को मुंडित ताल वनों के समान कर दिया। युद्ध स्थल में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीष्म ने बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से रहित कर दिया। उनके धनुष के प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भारत, उससे सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। भरत श्रेष्ठ, आपके ताऊ भीष्म के बाण कभी खाली नहीं जाते थे। राजन, भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाण कवचों में नहीं अटकते थे, उन्हें छिन्न भिन्न करके भीतर घुस जाते थे। महाराज, हमने समरांगण में ऐसे बहुत से रथ देखे जिनके रथी और सारथी तो मार दिए गए थे, परंतु वेगशाली घोड़ों से जुते हुए होने के कारण वे इधर उधर खींच कर ले जाए जा रहे थे। चेदी, काशी और कृष देश के 14,000 विख्यात महारथी थे। वे उच्च कुल में उत्पन्न होकर पांडवों के लिए अपना शरीर निछावर कर चुके थे। उनमें से कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने वाला नहीं था।
सबकी ध्वजाएं सोने की बनी हुई थी, मुंह बाए हुए काल के समान। भीष्म जी के सामने पहुंचकर वे सब के सब महारथी युद्ध रूपी समुद्र में डूब गए। भीष्म जी ने घोड़े, रथ और हाथियों सहित उन सबको परलोक का पथिक बना दिया। भरत नंदन महाराज, हमने वहां सैकड़ों और हजारों ऐसे रथ देखे जिनके धुरे आदि समान टूट गए थे और पहियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। माननीय प्रजानाथ, बरूथों सहित टूटे हुए रथ, मारे गए रथी, कटे हुए बाण, कवच, पट्टिश, गदा, भिंदीपाल, तीखे सायक, भिन्न भिन्न हुए अनुकर्ष, उपासंग, पहिए, कटी हुई बाह, धनुष, खड्ग, कुंडलों सहित मस्तक, तल त्राण, अंगुली त्राण, गिराए गए ध्वज और अनेक टुकड़ों में कटकर गिरे हुए चाप, इन सब के द्वारा वहां की पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। राजन, जिनके सवार मार दिए गए थे, ऐसे हाथी और घोड़े सैकड़ों और हजारों की संख्या में निष्प्राण होकर पड़े थे। पांडव वीर बहुत प्रयत्न करने पर भी भीष्म के बाणों से पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोक नहीं पा रहे थे। महाराज, महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म जी के द्वारा मारी जाती हुई उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई थी। 2 आदमी भी एक साथ नहीं भागते थे। पांडवों की सेना अचेत सी होकर हाहाकार कर रही थी। उसके रथ, हाथी और घोड़े बाणों से छत बिछत हो रहे थे। ध्वजाएं कटकर धराशायी हो गई थीं। उस भीषण मारकाट में दैव से प्रेरित होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और मित्र ने प्यारे मित्र को मार डाला। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के दूसरे सैनिक कवच उतार कर केश बिखेरे हुए सब ओर भागते दिखाई देते थे। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की सारी सेना सिंह से डरी हुई गौओं के समुदाय की भांति घबराहट में पड़ गई थी। रथ के कुबर उलट पलट हो गए थे और समस्त सैनिक आर्तनाद कर रहे थे। उस सेना में भगदड़ पड़ी देख यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को रोक कर कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें जिस अवसर की अभिलाषा और प्रतीक्षा थी वह आ पहुंचा। पुरुष सिंह, यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे हो तो इन भीष्म पर प्रहार करो। वीर तात, पूर्व काल में विराट नगर के भीतर जब संपूर्ण राजा एकत्र हुए थे, उसके सामने और संजय के समीप जो तुमने यह कहा था कि मैं युद्ध में जो मेरा सामना करने आएंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण सैनिकों को सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रुदमन कुंती कुमार, अपने उस कथन को सत्य कर दिखाओ। तुम क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके सारी चिंताएं छोड़कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने मुंह नीचे किए तिरछी दृष्टि से देखते हुए अनिच्छुक की भांति उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु, अवध्य महापुरुषों का वध करके नरक से भी बढ़कर निंदनीय राज्य प्राप्त करूंगा अथवा वनवास में रहकर कष्ट भोगूं। इन दोनों में कौन मेरे लिए पुण्यदायक होगा? अच्छा, जहां भीष्म है उसी और घोड़ों को बढ़ाइए। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुरुकुल के वृद्ध पितामह दुर्धर्ष वीर भीष्म को मार गिराऊंगा। राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने चांदी के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को उसी ओर हाँका जहाँ अंशुमाली सूर्य के समान दुर्निरीक्ष भीष्म युद्ध कर रहे थे। महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह भागती हुई विशाल सेना पुनः लौट आई। तब बारंबार सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने धनंजय के रथ पर शीघ्र ही बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भारत एक ही क्षण में बाणों की उस भारी वर्षा के कारण सारथी और घोड़ों सहित उनका वह रथ ऐसा अदृश्य हो गया कि उसका कुछ पता ही नहीं चलता था। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी घबराहट के धैर्य धारण कर भीष्म के सायकों से छत बिछत हुए उन घोड़ों को शीघ्रतापूर्वक हाँक रहे थे। तब कुंती कुमार ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीखे बाणों द्वारा भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुकुल रत्न भीष्म ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में ले
पलक मारते मारते उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदंतर मेघों के समान गंभीर नाद करने वाले उस धनुष को उन्होंने दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट दिया। शत्रुदमन नरेश, उस समय शांतनु कुमार गंगानंदन भीष्म ने धनुर्धरों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन की उस पूर्ति के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार कहा, महाबाहो कुंती कुमार, तुम बहुत अच्छा, तुम्हें साधुवाद। ऐसा कहकर भीष्म ने पुनः दूसरा सुंदर धनुष लेकर समरांगण में अर्जुन के रथ की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों के हाँकने की कला में अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। वे भांति भांति के पैतरे दिखाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते जा रहे थे। युद्धस्थल में भगवान श्री कृष्ण कुशलता पूर्वक सारथ्य कर्म करते दिखाई दिए। राजेंद्र, भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध में पार्थ के ऊपर बारंबार बाणों की वर्षा करते रहे। वह अद्भुत सी बात थी। फिर शत्रुदमन अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए अपने सामने खड़े हुए भीष्म पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे दोनों रण दुर्जय वीर एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। उस समय पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही भीष्म के बाणों से छत बिछत हो सिंगों के आघात से घायल हुए दो रोष में भरे सांडों के समान सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चात भीष्म ने भी रण क्षेत्र में अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक अर्जुन के मस्तक पर आघात किया। उसके बाद वे बारंबार सिंह के समान गर्जना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं और उधर भीष्म युद्ध में सेना के मध्य भाग में खड़े हो निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए दोपहर के सूर्य के समान तप रहे हैं। पांडव सेना के चुने हुए उत्तम वीरों को मार रहे हैं और युधिष्ठिर सेना में प्रलय काल का सादृश्य उपस्थित कर रहे हैं। तब शत्रु वीरों का नाश करने वाले महाबाहु माधव को यह सहन नहीं हुआ। आर्य, वे योगेश्वर भगवान वासुदेव चांदी के समान सफेद रंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं का ही आयुध लिए हाथों में चाबुक उठाए बारंबार सिंहनाद करते हुए भगवान बलवान एवं तेजस्वी श्री हरि भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। संपूर्ण जगत के स्वामी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण क्रोध से लाल आंखें करके भीष्म को मार डालने की इच्छा लेकर पैरों की धमक से वसुधा को विदीर्ण सी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस महायुद्ध में आपके पुत्रों और सैनिकों की चेतना को मानो अपना ग्रास बनाए ले जा रहे हैं। सैनिकों की महाराज उस मार काट में माधव को समीप आकर भीष्म के वध के लिए उद्यत हुआ देख उस समय उन वासुदेव के भय से चारों ओर यह महान कोलाहल सुनाई देने लगा कि भीष्म मारे गए। रेशमी पीतांबर धारण किए इंद्रनील मणि के समान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ते समय ऐसी शोभा हो पा रहे थे मानो विद्युन्माला से अलंकृत में श्याम मेघ जा रहा हो। यादव शिरोमणि बारंबार गर्जना करते हुए भीष्म के ऊपर उसी प्रकार वेग से धावा कर रहे थे जैसे सिंह गजराज पर और गोयूथ का स्वामी सांड दूसरे सांड पर आक्रमण करता है। उस महासमर में कमल नयन श्री कृष्ण को आते देख भीष्म उस रण क्षेत्र में तनिक भी भयभीत न होकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। साथ ही व्यग्रता शून्य मन से भगवान गोविंद को संबोधित करके बोले, आइए कमल नयन देव आपको नमस्कार है। सात्वत शिरोमणि, इस महासमर में आज मुझे मार गिराइए। देव, निष्पाप श्री कृष्ण आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब और मेरा परम कल्याण ही होगा। गोविंद, आज इस युद्ध में मैं तीनों लोकों द्वारा सम्मानित हो गया। अनघ, मैं आपका दास हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। इधर महाबाहु अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़कर काबू में कर लिया।
अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी कमलनयन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन्हें लिए दिए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने बलपूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार 10वें कदम तक जाते जाते वे किसी प्रकार ऋषिकेश को रोकने में सफल हो सके। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। उनके सखा अर्जुन आर्त भाव से प्रेम पूर्वक बोले, महाबाहो लौटिए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी न कीजिए। केशव, आपने पहले जो यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा माधव लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। केशव, यह सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र सत्य और सुकृति की शपथ खाकर कहता हूँ कि पितामह भीष्म का वध करूँगा। शत्रुसूदन, मैं शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। देखिए, आज ही मैं पूर्ण चंद्रमा के समान दुर्जय वीर महारथी भीष्म को उनके अंतिम समय के अनुसार मार गिराता हूँ। महामना अर्जुन का यह वचन सुनकर उनके पराक्रम को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और ऊपर से कुछ भी न बोलकर पुनः क्रोधपूर्वक ही रथ पर जा बैठे। पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे देख शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा गिरा रहे हों। राजन, आपके ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पांडव योद्धाओं के प्राण लेने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबके तेज हर लेते हैं। महाराज, जैसे पांडवों ने युद्ध में कौरव सेनाओं को खदेड़ा था, उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्म ने भी पांडव सेनाओं को मार भगाया। घायल होकर भागे हुए सैनिक उत्साह शून्य और अचेत हो रहे थे। वे रण क्षेत्र में अनुपम वीर भीष्म जी की ओर आंख उठाकर देख भी न सके। ठीक उसी तरह जैसे दोपहर में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर कोई देख भी नहीं पाता। महाराज, भीष्म के द्वारा मारे जाते हुए सैकड़ों और हजारों पांडव सैनिक समर में अलौकिक पराक्रम प्रकट करने वाले भीष्म को भय से पीड़ित होकर देख रहे थे। भारत, भागती हुई पांडव सेनाएं कीचड़ में फंसी हुई गायों की भांति किसी को अपना रक्षक नहीं पाती थी। समर भूमि में बलवान भीष्म ने उन दुर्बल सैनिकों को चींटियों की भांति मार डाला और मसल डाला। भारत, महारथी भीष्म अविचल भाव से खड़े होकर बाणों की वर्षा करते और पांडव पक्षीय नरेशों को संताप देते थे। बाण रूपी किरणा बलियों से सुशोभित और सूर्य की भांति तपते हुए भीष्म की ओर वे देख भी नहीं पाते थे। भीष्म पांडव सेना को इस प्रकार रौंद रहे थे। उसी समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य अस्तांचल को चले गए। उस समय परिश्रम से थकी हुई समस्त सेनाओं के मन में यही इच्छा हो रही थी कि अब युद्ध बंद हो जाए। यहाँ 90 दिन के युद्ध की समाप्ति, रात में पांडवों की गुप्त मंत्रणा तथा श्री कृष्ण सहित पांडवों का भीष्म से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। संजय कहते हैं, युध्यतामेव तेषां तु भास्करस्तमुवागते संध्या समभवद घोरा नापश्याम ततोरणम। राजन, कौरवों और पांडवों के युद्ध करते समय ही सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए और भयंकर संध्या काल आ गई। फिर हम लोगों ने युद्ध नहीं देखा। भरत नंदन, तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने देखा कि संध्या हो गई। भीष्म के द्वारा गहरी चोट खाकर मेरी सेना ने भय से व्याकुल हो हथियार डाल दिया है। किसी में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है। सारी सेना बाणों से शत विशत हो अत्यंत पीड़ित हो गई है। कितने ही सैनिक युद्ध से विमुख हो भागने लग गए हैं। उधर महारथी भीष्म क्रोध में भरकर युद्धस्थल में सबको पीड़ा दे रहे हैं। सोमक वंशी महारथी पराजित होकर अपना उत्साह खो बैठे हैं और घोर रूप भयानक प्रदोष काल आ पहुंचा है। इन सब बातों पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने सेना को युद्ध से लौटा लेना ही ठीक समझा।
महान बल और पराक्रम से संपन्न भीष्म को हम किस प्रकार जीत सकेंगे? यही सोचते हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने शिविर में जाने का विचार किया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। इस प्रकार आपकी सेना भी उस समय युद्धस्थल से शिविर की ओर लौट चली। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार संग्राम में छत बिछत हुए वे सब महारथी सेना को लौटाकर शिविर में विश्राम करने लगे। पांडव भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्हें समरांगण में भीष्म के पराक्रम का चिंतन करके तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भारत, भीष्म भी समरभूमि में सृंजयों तथा पांडवों को जीतकर आपके पुत्रों द्वारा प्रशंसित और अभिवंदित हो अत्यंत हर्ष में भरे हुए कौरवों के साथ शिविर में गए। तत्पश्चात संपूर्ण भूतों को मोहमयी निद्रा में डालने वाली रात्रि आ गई। उस भयंकर रात्रि के आरंभ काल में वृष्णिवंशियों सहित दुर्धर्ष सृंजय और पांडव गुप्त मंत्रणा के लिए एक साथ बैठे। उस समय वे समस्त महाबली वीर समयानुसार अपनी भलाई के प्रश्न पर स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे। वे सभी लोग मंत्रणा करके किसी निश्चय पर पहुंच जाने में कुशल थे। उनमें यह विचार होने लगा कि हम भीष्म को कैसे मार सकेंगे और किस प्रकार इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे। नरेश्वर, उस समय राजा युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह बात कही। श्री कृष्ण, देखिए, भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म हमारी सेना का उसी प्रकार विनाश कर रहे हैं जैसे हाथी सरकंडों के जंगलों को रौंद डालते हैं। माधव, इनके द्वारा जब हमारी सेनाएं मारी जा रही थी, उस अवस्था में इन दुर्धर्ष वीर भीष्म के साथ हम लोग कैसे युद्ध करें? यहाँ जिस प्रकार हमारा भला हो वह उपाय कीजिए। माधव, आप ही हमारे आश्रय हैं, हम दूसरे किसी का सहारा नहीं लेते। हमें भीष्म जी के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। इधर महावीर भीष्म युद्धस्थल में हमारी सेना का संहार करते चले जा रहे हैं। ये प्रज्वलित अग्नि के समान बाणों की लपटों से हमारी सेना में सबको चाटते भस्म करते जा रहे हैं। हम लोग इन महात्मा की ओर देख भी नहीं पा रहे हैं। जैसे महानाग तक्षक अपने प्रचंड विष के कारण भयंकर प्रतीत होता है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीष्म युद्धस्थल में जब हाथ में धनुष लेकर पहने बाणों की वर्षा करने लगते हैं, उस समय अपने तीखे अस्त्र शस्त्रों के कारण बड़े भयानक जान पड़ते हैं। समरभूमि में क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण तथा गदाधारी कुबेर को भी जीता जा सकता है, परंतु इस महासमर में कुपित भीष्म को पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण, ऐसी स्थिति में मैं अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण युद्धस्थल में भीष्म को सामने देखकर शोक के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण, अब मैं वन को चला जाऊंगा। मेरे लिए वन में जाना ही कल्याणकारी होगा। मुझे युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें भीष्म सदा ही हमारे सैनिकों का विनाश करते आ रहे हैं। जैसे पतंग प्रज्वलित आग की ओर दौड़ा जाकर एकमात्र मृत्यु को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमने भी भीष्म पर आक्रमण करके मृत्यु का ही वरण किया है। वार्ष्णेय, राज्य के लिए पराक्रम करके मैं क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे शूरवीर भाई बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। मधुसूदन, मेरे लिए भ्रातृस्नेहवश ये भाई राज्य से वंचित हुए और वन में भी गए। मेरे ही कारण कृष्णा को भरी सभा में अपमान का कष्ट भोगना पड़ा। इस समय मैं जीवन को ही बहुत मानता हूँ। आज तो जीवन भी दुर्लभ हो रहा है। अब से जीवन के जीतने के दिन शेष हैं, उनके द्वारा मैं उत्तम धर्म का ही आचरण करूँगा। केशव, यदि भाइयों सहित मुझ पर आपका अनुग्रह है तो मुझे स्वधर्म के अनुकूल कोई हितकारक सलाह दीजिए। करुणा से प्रेरित होकर कहे हुए युधिष्ठिर के ये विस्तृत वचन सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा कि धर्मपुत्र, सत्य प्रतिज्ञ कुंती कुमार, विषाद न करो।
आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय तथा शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। अर्जुन और भीमसेन वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी पराक्रम में 2 इंद्रों के समान हैं। पांडुनंदन महाराज, आप सौहार्दवश मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भीष्म के साथ युद्ध करूंगा। भला आपकी आज्ञा मिल जाने पर मैं इस महासागर में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते हैं तो मैं युद्ध में पुरुष प्रवर भीष्म को ललकार कर धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते मार डालूंगा। पांडुनंदन, यदि भीष्म के मारे जाने पर ही आपको अपनी विजय दिखाई दे रही है तो मैं एकमात्र रथ की सहायता से आज कुरुकुल वृद्ध पितामह भीष्म को मार डालूंगा। राजन, कल युद्ध में इंद्र के समान मेरा पराक्रम देखिएगा। मैं बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करने वाले भीष्म को रथ से मार गिराऊंगा। जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, इसमें संदेह नहीं है। जो आपके सुहृदय में मेरे हैं और जो मेरे सुहृद हैं वे आपके ही हैं। राजन, आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी और शिष्य हैं। मैं अर्जुन के लिए अपना मांस भी काट कर दे दूंगा। ये पुरुष सिंह अर्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर सकते हैं। तात, हम लोगों में यह प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरे को संकट से उबारेंगे। राजेंद्र, आप मुझे युद्ध के काम में नियुक्त कीजिए, मैं आपका योद्धा बनूंगा। युद्ध के पहले उपलब्ध नगर में सब लोगों के सामने अर्जुन ने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गंगानंदन भीष्म का वध करूंगा, बुद्धिमान पार्थ के उस वचन का पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा की हो उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। अथवा रण क्षेत्र में अर्जुन के लिए यह बहुत थोड़ा भार है। वे शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म को युद्ध में अवश्य मार डालेंगे। कुंती पुत्र अर्जुन उदित हो जाएं तो युद्ध में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नरेश्वर, दैत्यों और दानवों सहित संपूर्ण देवताओं को भी अर्जुन युद्ध में मार सकते हैं, फिर भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है। महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म तो हमारे विपरीत पक्ष का आश्रय लेने वाले और बलहीन हैं। इनके जीवन के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो माधव, आप जैसा कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है। ये समस्त कौरव आपका वेग धारण करने में समर्थ नहीं है। पुरुष सिंह, जिसके पक्ष में आप खड़े हैं वह मैं यह सब अभिष्ट मनोरथ अवश्य पूर्ण कर लूंगा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ गोविंद, आपको अपना रक्षक पाकर मैं युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी जीत सकता हूँ। फिर महारथी भीष्म पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। माधव, परंतु मैं अपनी गुरुता का प्रभाव डालकर आपको असत्यवादी नहीं बना सकता। आप युद्ध किए बिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिए। मेरी भीष्म जी के साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध में तुम्हारे हित के लिए सलाह दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारी ओर से किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध तो मैं केवल दुर्योधन के लिए ही करूँगा। प्रभु, यह बिल्कुल सच्ची बात है। अतः माधव, भीष्म जी ने मुझे राज्य और मंत्र हित कर सलाह दोनों अतः माधव भीष्म जी मुझे राज्य और मंत्र हितकर सलाह दोनों देंगे। इसलिए मधुसूदन, हम सब लोग पुनः आपके साथ देवव्रत भीष्म के पास उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछने चलें। वृष्णिनंदन, हम सब लोग शीघ्र ही एक साथ कुरुवंशी नरश्रेष्ठ भीष्म के पास चलें और उनसे सलाह लें। जनार्दन, पूछने पर वे हमें सत्य और हितकर बात बताएंगे। श्री कृष्ण, वे जैसा कहेंगे युद्ध में वैसा ही करूँगा। दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले भीष्म जी हमारे लिए विजय और सलाह के भी दाता हो सकते हैं। बाल्यावस्था में जब हम पितृहीन हो गए थे उस समय उन्होंने ही हमारा पालन पोषण किया था। माधव, यद्यपि वे हमारे पिता के भी पिता और प्रिय हैं तो भी
उन बूढ़े पितामह भीष्म को भी मैं मारना चाहता हूँ। क्षत्रिय की इस जीविका को धिक्कार है। संजय कहते हैं, ततो ब्रवीन् महाराज वार्ष्णेय कुरुनंदनम रोचते में महाप्राज्ञ राजेंद्र तब भाषितम। महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुनंदन युधिष्ठिर से कहा, महामते राजेंद्र, आपका कथन मुझे ठीक जान पड़ता है। देवव्रत भीष्म पुण्यात्मा पुरुष हैं। वे दृष्टिपात मात्र से सबको दग्ध कर सकते हैं। अतः गंगानंदन भीष्म से उनके वध का उपाय पूछने के लिए आप अवश्य उनके पास चलें। विशेषतः आपके पूछने पर वे अवश्य सच्ची बात बताएंगे। अतः हम सब लोग मिलकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह शांतनु नंदन भीष्म से अविष्ट प्रश्न पूछने के लिए साथ साथ वहां चलें और भारत चलकर उनसे हितकारक मंत्रणा पूछें। वे आपको ऐसी मंत्रणा देंगे जिससे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। वे वीर माधव इस प्रकार सलाह करके सब एक साथ मिलकर अपने पिता पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ पराक्रमी भगवान वासुदेव भी थे। उन सब ने अस्त्र शस्त्र और कवच रख दिए थे। वे भीष्म के शिविर की ओर गए और उसके भीतर प्रवेश करके उन्होंने भीष्म को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। महाराज, पांडवों ने भरत श्रेष्ठ भीष्म की पूजा करते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हीं की शरण ली। उस समय कुरुकुल के पितामह महाबाहु भीष्म ने उन सब लोगों से कहा, वृष्णि नंदन, आपका स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव, सबका स्वागत है। आज मैं तुम सब लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कौन सा कार्य करूं? पुत्रों, युद्ध के अतिरिक्त जो चाहो मांग लो, संकोच न करो। तुम्हारी मांग अत्यंत दुष्कर हो तो भी मैं उसे सब प्रकार से पूर्ण करूंगा। गंगानंदन भीष्म जब बारंबार इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक कह रहे थे, उसी समय राजा युधिष्ठिर ने दीन हृदय से प्रेम पूर्वक यह बात कही, सर्वज्ञ, युद्ध में हमारी जीत कैसे हो? हम किस प्रकार राज्य प्राप्त करें? प्रभु, हमारी प्रजा का जीवन संकट में न पड़े, यह कैसे संभव हो सकता है? कृपया यह सब मुझे बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बताइए। वीर, समरभूमि में हम लोग आपका वेग कैसे सह सकते हैं? गुरुकुल के वृद्ध पितामह, आप में कोई छोटा सा भी छिद्र शेष दोष नहीं दृष्टिगोचर होता है। आप युद्ध में सदा मंडलाकार धनुष के साथ ही परिलक्षित होते हैं। महाबाहो, आप रथ पर दूसरे सूर्य के समान विराजमान होकर कब बाण हाथ में लेते हैं, कब धनुष पर रखते हैं और कब उसकी डोरी को खींचते हैं, यह सब हम लोग नहीं देख पाते हैं। शत्रु वीरों का नाश करने वाले भरत श्रेष्ठ, आप रथ, अश्व, पैदल, मनुष्य और हाथियों का भी संहार करने वाले हैं। कौन पुरुष आपको जीतने का साहस कर सकता है? आपने युद्धस्थल में बाणों की वर्षा करके भारी संहार मचा रखा है। रणक्षेत्र में मेरी विशाल सेना आपके द्वारा नष्ट हो चुकी है। पितामह, हम लोग युद्ध में जिस प्रकार आपको जीत सकें, जिस प्रकार हमें विपुल राज्य की प्राप्ति हो सके और जिस प्रकार मेरी सेना भी सकुशल रह सके, वह उपाय मुझे बताइए। तब पांडु के पितृतुल्य शांतनु कुमार भीष्म ने पांडवों से इस प्रकार कहा, कुंती कुमार, मेरे जीते जी युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। पांडवों, यदि युद्ध के द्वारा मैं किसी प्रकार जीत लिया जाऊं, तभी तुम लोग रणक्षेत्र में विजयी हो सकोगे। यदि युद्ध में चाहते हो तो मुझ पर शीघ्र ही घात प्रहार करो। कुंती कुमारों, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम सुखपूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करो। मैं तुम्हारे लिए यह पुण्य की बात मानता हूँ कि तुम्हें मेरे इस प्रभाव का ज्ञान हो गया है। मेरे मारे जाने पर सारी कौरव सेना मरी हुई ही हो जाएगी, अतः ऐसा ही करो, मुझे मार डालो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम लोग युद्ध में दंडधारी यमराज की भांति क्रोध में भरे हुए आपको जिस प्रकार जीत सकें, वैसा उपाय हमें आप ही बताइए। वज्रधारी इंद्र, वरुण और यम, इन सब को जीता जा सकता है, परंतु आपको तो समरभूमि में इंद्र आदि देवता भी
देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। तब भीष्म जी ने कहा, सत्यमे तन्महाबाहो यथा वदसि पांडव, नाहं जेतुं रणे शक्यः सेन्द्रैरपि सुरासुरैः आत्तशस्त्रो रणे यत्यो गृहीतवरकार्मुकः। महाबाहो पांडुनंदन, तुम जैसा कहते हो वह सत्य है। जब तक मेरे हाथ में अस्त्र होगा, जब तक मैं श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्ध के लिए सावधान एवं प्रयत्नशील रहूंगा, तब तक इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी रण क्षेत्र में मुझे जीत नहीं सकते। जब मैं अस्त्र शस्त्र डाल दूं, उस अवस्था में ये महारथी मुझे मार सकते हैं। जिसने अस्त्र नीचे डाल दिया हो, जो गिर पड़ा हो, जो कवच और ध्वज से शून्य हो गया हो, जो भयभीत होकर भागता हो, अथवा मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कह रहा हो, जो स्त्री हो, स्त्रियों जैसा नाम रखता हो, विकल हो, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र हो, अथवा जो नीच जाति का हो, ऐसे मनुष्य के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजेंद्र, मेरे पहले से सोचे हुए इस संकल्प को सुनो। जिसकी ध्वजा में कोई अमंगल सूचक चिन्ह हो, ऐसे पुरुष को देखकर मैं कभी उसके साथ युद्ध नहीं करता। राजन, तुम्हारी सेना में जो यह द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, वह समरभूमि में अमर्षशील शौर्य संपन्न तथा युद्ध विजयी है। वह पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। ये सारी बातें जैसे हुई हैं, वह सब तुम लोग भी जानते हो। शूरवीर अर्जुन समरांगण में कवच धारण करके शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों द्वारा आक्रमण करे। शिखंडी की ध्वजा अमांगलिक चिन्ह से युक्त है तथा विशेषतः वह पहले स्त्री रहा है, इसलिए मैं हाथ में बाण लिए रहने पर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। भरत श्रेष्ठ, अवसर का लाभ लेकर पांडुपुत्र अर्जुन मुझे चारों ओर से शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करें। मैं महाभाग भगवान श्री कृष्ण अथवा पांडुनंदन पांडुपुत्र धनंजय के सिवा दूसरे किसी को जगत में ऐसा नहीं देखता जो युद्ध के लिए उद्यत होने पर मुझे मार सके। इसलिए यह अर्जुन श्रेष्ठ धनुष तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में सावधानी के साथ प्रयत्नशील हो और उपयुक्त लक्षणों से युक्त किसी पुरुष को अथवा शिखंडी को मेरे सामने खड़ा करके स्वयं बाणों द्वारा मुझे मार गिरावे। इस प्रकार तुम्हारी निश्चित रूप से विजय हो सकती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरे ऊपर जैसे मैंने बताई है वैसी ही नीति का प्रयोग करो। ऐसा करके ही तुम रण क्षेत्र में आए हुए संपूर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों एवं उनके सैनिकों को मार सकते हो। संजय कहते हैं, महाराज, यह सब जानकर कुंती के सभी पुत्र कुरुकुल के वृद्ध पितामह महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर की ओर चले गए। गंगानंदन भीष्म परलोक की दीक्षा ले चुके थे। उन्होंने जब पूर्वोक्त बात बताई तब अर्जुन दुख से संतप्त एवं लज्जित होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले कि माधव, कुरुकुल के वृद्ध गुरुजन विशुद्ध बुद्धि मतिमान पितामह भीष्म से मैं रण क्षेत्र में कैसे युद्ध करूंगा। वासुदेव, बचपन में खेलते समय मैंने अपने धूली दूसरे शरीर से उन महामनस्वी महात्मा को सदा दूषित किया है। गदाग्रज कहते हैं, मैं बचपन में अपने पिता महात्मा पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म जी की गोद में चढ़कर जब उन्हें तात कहकर पुकारता था, उस समय उस बाल्यावस्था में ही वे मुझसे इस प्रकार कहते थे, भरत नंदन, मैं तुम्हारा तात नहीं, तुम्हारे पिता का तात हूं। वे ही वृद्ध पितामह मेरे द्वारा मारने योग्य कैसे हो सकते हैं। भले ही वे मेरी सेना का नाश कर डालें, मेरी विजय हो अथवा मृत्यु, परंतु मैं उन महात्मा भीष्म के साथ युद्ध नहीं करूंगा। अथवा श्री कृष्ण,
आप कैसा ठीक समझते हैं? श्री कृष्ण, अपने सनातन धर्म को जानने वाला मेरे जैसा पुरुष हथियार डालकर बैठे हुए अपने बूढ़े पितामह पर प्रहार कैसे करेगा? भगवान श्री कृष्ण बोले, विजय कुंती कुमार, तुम क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। तुम में युद्ध पहले भीष्म के वध की प्रतिज्ञा करके अब उन्हें कैसे नहीं मारोगे? पार्थ, तुम युद्ध दुर्मद क्षत्रिय प्रवर भीष्म को रथ से मार गिराओगे। रण क्षेत्र में गंगानंदन भीष्म को मारे बिना तुम्हारी विजय नहीं होगी। इस बात को देवताओं ने पहले ही देख रखा है। भीष्म इसी प्रकार यमलोक को जाएंगे। पार्थ, जिसने देवताओं को देखा है वह उसी प्रकार होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। दुर्धर्ष वीर, भीष्म मुंह फैलाए हुए काल के समान प्रतीत हो रहे हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई, भले ही वह साक्षात वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम स्थिर होकर भीष्म को मारो और मेरी यह बात सुनो, जिसे पूर्व काल में महाबुद्धिमान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को बताया था। कोई बड़े से बड़े गुरुजन, वृद्ध और सर्वगुण संपन्न पुरुष ही क्यों न हो, यदि शस्त्र उठाकर अपना वध करने के लिए आ रहा हो तो उस आतताई को अवश्य मार डालना चाहिए। धनंजय, यह क्षत्रियों का निश्चित सनातन धर्म है। उन्हें किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखकर सदा युद्ध, प्रजाओं की रक्षा और यज्ञ करते रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, शिखंडी निश्चय ही भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि भीष्म उस पांचाल राजकुमार को देखते ही सदा युद्ध से निवृत्त हो जाते हैं। अतः हम सब लोग उनके सामने शिखंडी को खड़ा करके शस्त्र प्रहार रूप उपाय द्वारा गंगानंदन भीष्म को मार गिराएंगे, यही मेरा विचार है। मैं बाणों द्वारा अन्य महाधनुर्धरों को रोकूंगा। शिखंडी भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म के साथ ही युद्ध करे। कुरुकुल के प्रधान वीर भीष्म का यह निश्चय है कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ है। अर्जुन का भीष्म के वध से संबंध रखने वाला यह वचन सुनकर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उस समय हर्षातिरेक के कारण उनके शरीरों में रोमांच हो आया। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण सहित पांडव मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो महात्मा भीष्म से विदा लेकर चले गए और उन पुरुष शिरोमणियों ने अपनी अपनी शैयाओं का आश्रय लिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, कथम शिखंडी गांगेय मभ्यवर्तत संयुगे पांडवांस कथम भीष्मस तन्ममा चक्ष संजय, शिखंडी ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार आक्रमण किया और भीष्म ने भी पांडवों पर किस तरह चढ़ाई की, यह सब बात मुझे बताओ। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर सूर्योदय होने पर रणभेरियां बज उठी, मृदंग और ढोल पीटे जाने लगे, दही के समान श्वेत वर्ण वाले शंख सब और बजाए जाने लगे। उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकले। महाराज प्रजानाथ, उस दिन शिखंडी समस्त शत्रुओं का संहार करने वाले व्यूह का निर्माण करके स्वयं सब सेना के सामने खड़ा हुआ। उस समय भीमसेन और अर्जुन शिखंडी के रथ के पहियों के रक्षक बन गए। द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने उनके पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। सात्विकी और चेकितान भी उन्हीं के साथ थे। पांचाल वीरों से सुरक्षित महारथी धृष्टद्युम्न उन सब के पीछे रहकर सबकी रक्षा करते रहे। भरत श्रेष्ठ तदंतर राजा युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए चले। उनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट चलने लगे। महाबाहो विराट के पीछे द्रुपद ने धावा किया। भारत, इसके बाद 5 भाई केके तथा पराक्रमी दृष्टकेतु ये पांडव सेना के जघन भाग की रक्षा करने लगे। इस प्रकार पांडवों ने अपनी विशाल सेना के व्यूह का निर्माण करके संग्राम में अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर धावा किया। राजन,
इसी प्रकार कौरवों ने भी महारथी भीष्म को सब सेनाओं के आगे करके पांडवों पर चढ़ाई की। दुर्धर्ष वीर शांतनु नंदन भीष्म आपके महाबली पुत्रों से सुरक्षित हो पांडवों की सेना की ओर बढ़े। उनके पीछे महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और महाबली अश्वत्थामा चले। इन दोनों के पीछे हाथियों की विशाल सेना से घिरे हुए राजा भगदत्त चले। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भगदत्त का अनुसरण किया। तत्पश्चात बलवान काम्बोज राज सुदक्षिण, मगध देशीय जैतसेन तथा सुबल पुत्र बृहद्बल चले। भारत इसी प्रकार सुशर्मा आदि अन्य महाधनुर्धर राजाओं ने आपकी सेना के जघन भाग की रक्षा का कार्य संभाला। शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में प्रतिदिन असुर, पिशाच तथा राक्षस व्यूहों का निर्माण किया करते थे। भारत उस दिन भी व्यूह रचना के बाद आपके और पांडवों की सेना में युद्ध आरंभ हुआ। राजन, परस्पर घातक प्रहार करने वाले उन वीरों का युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। अर्जुन आदि कुमारों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध में नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए वहां भीष्म पर चढ़ाई की। भारत, वहां भीमसेन के द्वारा बाणों से ताड़ित हुए आपके सैनिक खून से लथपथ होकर परलोकगामी होने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी ने आपकी सेना पर धावा करके उससे बलपूर्वक पीड़ित किया। भरत श्रेष्ठ, आपके सैनिक समरभूमि में मारे जाने लगे। वे पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। उन महारथी वीरों द्वारा सब ओर से मारी और खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना सब दिशाओं में भाग खड़ी हुई। भरत श्रेष्ठ, पांडवों और शिंजयों के तीखे बाणों से घायल होने वाले आपके सैनिकों को कोई रक्षक नहीं मिलता था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुंती कुमारों के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुई देख युद्ध में क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीष्म ने क्या किया, यह मुझे बताओ। अनग, शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर भीष्म ने युद्धस्थल में सोमकों का संहार करते हुए उस समय पांडवों पर किस प्रकार आक्रमण किया, वह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों तथा संजयों के द्वारा आपके पुत्र की सेना के पीड़ित होने पर आपके ताऊ भीष्म ने जो कुछ किया था वह सब आपको बता रहा हूँ। पांडु के बड़े भैया शूरवीर पांडव हर्ष में और उत्साह में भरकर आपके पुत्र की सेना का संहार करते हुए आगे बढ़े। नरेंद्र, उस समय मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के उस विनाश को रणक्षेत्र में शत्रुओं के द्वारा किए जाने वाले अपनी सेना के संहार को भीष्म जी नहीं सह सके। वे महाधनुर्धर दुर्धर्ष वीर भीष्म अपने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों, पांचालों तथा संजयों पर तीखे नाराज वत्सदंत और अंजलिक आदि बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, वे अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव पक्ष के 5 श्रेष्ठ महारथियों का रणक्षेत्र में बाणों द्वारा यत्नपूर्वक निवारण करने लगे। उन्होंने बल और क्रोध से चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा समरांगण में उन 5 महारथियों को मार डाला और कुपित होकर असंख्य हाथी घोड़ों का भी संहार कर डाला। राजन, पुरुष श्रेष्ठ भीष्म ने कितने ही रथियों को रथों से, घुड़सवारों को घोड़ों की पीठों से, शत्रुओं पर विजय पाने वाले महासवारों को हाथियों से तथा सामने आए हुए पैदल सिपाहियों को भी मार गिराया। समर भूमि में फुर्ती दिखाने वाले एकमात्र महारथी भीष्म पर समस्त पांडवों ने उसी प्रकार धावा किया जैसे असुर वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करते हैं। भीष्म इंद्र के वज्र के समान दुसह स्पर्श वाले पैने बाणों की वर्षा कर रहे थे और संपूर्ण दिशाओं में भयंकर स्वरूप धारण किए दिखाई देते थे। संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए भीष्म का इंद्रधनुष के समान विशाल धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। प्रजानाथ, रणक्षेत्र में आपके पुत्र पितामह के उस कर्म को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस समय कुंती के पुत्र खिन्न चित्त होकर रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए आपके ताऊ शूरवीर भीष्म की ओर उसी प्रकार देखने लगे जैसे देवता विप्रचित्ति नामक दानवों को देखते हैं।
वे मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म को रोक न सके। 10वां दिन आने पर भीष्म जैसे दावाग्नि वन को जला देती है, उसी प्रकार शिखंडी की रथ सेना को तीखे बाणों की आग में भस्म करने लगे। तब शिखंडी ने 3 बाणों से भीष्म की छाती में प्रहार किया। उस समय वे काल प्रेरित मृत्यु तथा क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान जान पड़ते थे। शिखंडी के द्वारा अत्यंत घायल हो भीष्म उसकी और देखकर अत्यंत कुपित हो बिना इच्छा के ही हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू इच्छा अनुसार प्रहार कर या न कर, मैं तेरे साथ किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने जिस रूप में तुझे उत्पन्न किया था तू वही शिखंडिनी है। उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित सा हो गया और अपने मुंह के कोनों को चाटता हुआ भीष्म से इस प्रकार बोला, क्षत्रियों का विनाश करने वाले महाबाहु भीष्म, मैं भी आपको जानता हूँ। मैंने सुना है कि आपने जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुनने में आया है। आपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूंगा। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, आज पांडवों का और अपना भी प्रिय करने के लिए रणक्षेत्र में खूब डटकर आपका सामना करूंगा। मैं आपके सामने सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। मेरी यह बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो कीजिए। युद्ध विजयी भीष्म जी, आप मुझ पर इच्छा अनुसार प्रहार कीजिए या न कीजिए, परंतु आज आप मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेंगे। अब इस संसार को अच्छी तरह देख लीजिए। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर शिखंडी ने जिन्हें पहले वचन रूपी बाणों से पीड़ित किया था, उन्हें भीष्म को झुकी हुई गांठ वाले 5 सहायकों द्वारा घायल कर दिया। उसके उस कथन को सुनकर महारथी सव्यसाची अर्जुन ने यह सोचकर कि यही उनके इसके उत्साह बढ़ाने का अवसर है, शिखंडी से इस प्रकार कहा, वीर, मैं बाणों द्वारा शत्रुओं को भगाता हुआ सदा तुम्हारा साथ दूंगा, अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीष्म पर रोषपूर्वक आक्रमण करो। महाबाहो, युद्ध में महाबली भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, इसलिए आज यत्न पूर्वक इनके ऊपर धावा करो। आर्य, यदि समरभूमि में भीष्म को मारे बिना लौट जाओगे तो मेरे सहित तुम इस लोक में उपहास के पात्र बन जाओगे। वीर, इस महायुद्ध में जैसे भी हम लोग हंसी के पात्र न बने वैसा प्रयत्न करो। रणक्षेत्र में पितामह भीष्म को अवश्य मार डालो। महाबली वीर, इस युद्ध में मैं सब रथियों को रोक कर सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम पितामह को मारने का कार्य सिद्ध कर लो। मैं द्रोणाचार्य, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधुराज, जयद्रथ, अवंती के राजकुमार विंद, अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण, शूरवीर भगदत्त, महाबली मगधराज सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, राक्षस अलम्बुश तथा त्रिगर्त राज सुशर्मा को रणक्षेत्र में सब महारथियों के साथ उसी प्रकार रोक रखूंगा जैसे तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने नहीं देती है। युद्ध के एक साथ लगे हुए समस्त महाबली कौरवों को भी मैं युद्धस्थल में आगे बढ़ने से रोक दूंगा। तुम पितामह भीष्म के वध का कार्य सिद्ध करो। धृतराष्ट्र ने पूछा कि कथम शिखंडिगांगेयामभ्यधावत् पितामह पांचाल्य समरे क्रुद्धो धर्मात्मानं यतव्रतम्। संजय, पांचाल राजकुमार शिखंडी ने समरभूमि में कुपित होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा पितामह गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार धावा किया। पांडवों की सेना के किन किन वीर महारथियों ने अस्त्र शस्त्र लेकर विजय की अभिलाषा से उस शीघ्रता के समय अपनी शीघ्रकारिता का परिचय देते हुए शिखंडी का संरक्षण किया। महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने 10वें दिन पांडवों तथा सृंजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया। रणक्षेत्र में शिखंडी ने भीष्म पर आक्रमण किया, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कहीं उनका रथ तो नहीं टूट गया था अथवा बाणों का प्रहार करते करते उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ,
संग्राम में युद्ध करते समय भीष्म के न तो धनुष के ही टुकड़े हुए थे और न उनका रथ ही टूटा था। वे समरभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करते जा रहे थे। राजन, आपके कई लाख महारथी हाथी और घोड़े सुसज्जित हो पितामह भीष्म को आगे करके युद्ध के लिए बढ़ रहे थे। कुरुनंदन, युद्ध विजयी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रण क्षेत्र में कुंती कुमारों के सैनिकों का निरंतर संहार कर रहे थे। बाणों द्वारा शत्रुओं को मारते हुए युद्ध परायण महाधनुर्धर धनुर्धर भीष्म को पांडवों सहित सारे पांचाल योद्धा भी आगे बढ़ने से रोक न सके। 10वें दिन शत्रु की सेना पर भीष्म के द्वारा सैकड़ों और हजारों पैने बाणों की वर्षा की जाने लगी, परंतु पांडव इसे रोक न सके। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र पाशधारी यमराज के समान महाधनुर्धर भीष्म को युद्ध में जीतने के लिए पांडव कभी समर्थ न हो सके। महाराज, तदंतर किसी से परास्त न होने वाले और बाएं हाथ से भी बाण चलाने में समर्थ धनंजय अर्जुन समस्त रथियों को भयभीत करते हुए उनके निकट आए। वे कुंती कुमार सिंह के समान उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बारंबार अपने धनुष की डोरी खींचते और बाण समूहों की वर्षा करते हुए रण क्षेत्र में काल के समान विचरते थे। राजन, भरत श्रेष्ठ जैसे सिंह के शब्द से अत्यंत भयभीत होकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन के सिंहनाद से संत्रस्त हुए आपके सैनिक महान भय के कारण भागने लगे। पांडुनंदन अर्जुन को जीतते और आपकी सेना को पीड़ित होती देख दुर्योधन अत्यंत पीड़ित होकर भीष्म से बोला, तात, ये श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं, मेरे सारे सैनिकों को उसी प्रकार दग्ध करते हैं जैसे दावानल वन को। योद्धाओं में श्रेष्ठ गंगानंदन, देखिए मेरी सेना सब ओर भाग रही है और अर्जुन युद्धस्थल में खड़े हो उन्हें खदेड़ रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज पितामह, जैसे चरवाहा जंगल में पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार मेरी यह सेना अर्जुन के द्वारा हाँकी जा रही है। धनंजय के बाणों से आहत हो व्यूह भंग करके इधर उधर भागने वाली मेरी सेना को ये दुर्धर्ष वीर भीमसेन भी पीछे से खदेड़ रहे हैं। सात्विकी, चेकितान, पांडु और माद्री के पुत्र नकुल, सहदेव और पराक्रमी अभिमन्यु भी मेरी सेना को भगा रहे हैं। धृष्टद्युम्न तथा शूरवीर राक्षस घटोत्कच ने भी सहसा इस महासमर में आकर मेरी सेना को मार भगाया है। भारत, इन सब महारथियों द्वारा मारी जाती हुई अपनी सेना को मैं युद्ध में ठहराने के लिए आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं देखता। देवतुल्य महापराक्रमी पुरुष सिंह, केवल आप ही उसकी रक्षा में समर्थ हैं। अतः हम पीड़ितों के लिए आप शीघ्र ही आश्रयदाता होइए। संजय कहते हैं, महाराज, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके ताऊ शांतनु नंदन देवव्रत ने 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करने के पश्चात अपना एक निश्चय करके आपके पुत्र दुर्योधन को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, प्रजानाथ दुर्योधन, सुस्थिर होकर इधर ध्यान दो। महाबली नरेश, पूर्व काल में मैंने तुम्हारे लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि 10,000 महामनस्वी क्षत्रियों का वध करके ही मुझे संग्राम भूमि से हटना होगा और यह मेरा दैनिक कर्म होगा। भरत श्रेष्ठ, जैसा मैंने कहा था वैसा अब तक करता आया हूँ। महाबली वीर, आज मैं भी महान कर्म करूँगा, या तो आज मैं ही मारा जाकर रणभूमि में सो जाऊँगा या पांडवों का ही संहार करूँगा। पुरुष सिंह, नरेश तुम स्वामी हो, मुझ पर तुम्हारे अन्न का ऋण है। आज युद्ध के मुहाने पर मारा जाकर मैं तुम्हारे उस ऋण को उतार दूंगा। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर दुर्धर्ष वीर भीष्म ने क्षत्रियों पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। सेना के मध्य भाग में स्थित हुए विषधर सर्प के समान कुपित भीष्म को पांडव सैनिक रोकने लगे, किंतु राजन कुरुनंदन 10वें दिन भीष्म ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए लाखों पांडव सैनिकों का संहार कर डाला। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा धरती का जल सोख लेते हैं, उसी प्रकार भीष्म जी ने पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी राजकुमार थे उन सब के तेज हर लिए। महाराज,
सवारों सहित 10,000 वेगशाली हाथियों, उतने ही घोड़ों और घुड़सवारों तथा 2 लाख पैदल सैनिकों को नरश्रेष्ठ भीष्म ने रणभूमि में धूम रहित अग्नि की भांति फूंक डाला। उत्तरायण का आश्रय लेकर तपते हुए सूर्य की भांति प्रतापी भीष्म की ओर पांडवों में से कोई देखने में समर्थ न हो सका। महाधनुर्धर भीष्म के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडव तथा सृंजय महारथी भीष्म के वध के लिए उन पर टूट पड़े। बहुत से योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करते हुए शांतनु नंदन भीष्म उस समय बाणों से आच्छादित हो मेघों के समूह से आवृत हुए महान पर्वत मेरु की भांति शोभा पा रहे थे। राजन, आपके पुत्रों ने विशाल सेना के साथ आकर गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया। तत्पश्चात वहां विकट युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद विषयक यह 109वां अध्याय 9वां अध्याय पूरा हुआ है। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ हम विश्राम लेंगे। फिर कल आगे के प्रसंग को बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे श्री महाभारत तृतीय खंड का प्रसंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।